मैं हूं निहाली आपके साथ और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय तक न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। भारत संचार निगम लिमिटेड पर आम जनता का भरोसा कायम है और भविष्य में यह भरोसा और अधिक बढ़ने वाला। बीएसएनएल ने जिले में 4G सेवा शुरू कर दी। सेवाएं बेहतर हुई हैं और ग्राहकों का आधार बढ़ रहा। तकनीक के मामले में भी काफ़ी सुधार आया, जिसका सीधा फायदा बेहतर सेवा के रूप में देखने को मिल रहा। यह जानकारी प्रधान महाप्रबंधक यश पन्हेकर ने दी। बीएसएनएल की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि विभाग हर मामले में सुधार कर रहा और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से दूरसंचार के विकास के बाद से ही बीएसएनएल भारत की दूरसंचार क्षेत्र की रीढ़ रहा, जिसने सस्ती, पारदर्शी और विश्वसनीय सेवाएं सुनिश्चित की। लैंडलाइन से लेकर ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच, भारत नेट और अब स्वदेशी 4G तक बीएसएनएल शहरी ग्रामीण डिजिटल खाई को पाटने और दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत। नागपुर केंद्र की आय 126 करोड़ तक पहुंची। दूरसंचार उपकरणों को समेकित करके और पुराने बुनियादी ढांचे को नई ऊर्जा कुशल प्रणालियों से बदलकर परिचालन व्यय में प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए से 120 करोड़ रुपए की कमी आने की उम्मीद है। ये पहल ग्राहकों के लिए बेहतर सेवा गुणवत्ता भी सुनिश्चित करती है। नागपुर केंद्र की आय पिछले वर्ष 110 करोड़ थी, जो बढ़कर 126 करोड़ पर पहुंच गई। ये संकेत है कि लोग बीएसएनएल पर भरोसा कर रहे। नागपुर का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर आउटर रिंग रोड से आगे बढ़ते नए शहरी क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में 100% एफटीटीएच कवरेज प्रदान करना। एमएसएमई उद्योगों और संस्थानों के लिए उद्यम समाधानों का विस्तार करना भी लक्ष्य है। युवाओं को टीआईपी डीएसए के रूप में पंजीकरण कराकर और बीएसएनएल के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू करके उद्यमिता का अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, इसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और ये दूर दूर सीमा पर बसे गांव है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज का सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से आपस में बात। इन्होंने 25 वर्ष पूर्ण किए हैं। लगातार कंपटीशन होने के बावजूद बीएसएनएल अग्रसर हो रहा है। सभी चैनल पार्टनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय बीएसएनएल। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय तक न्यूज।